हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लकी एमएस एग्जाम में। दोस्तों मैं हूं मनीष। दोस्तों आज हम आपको डिस्काउंट से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 देखिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ लिखा गया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु बेच देता है तो दोस्तों उसका क्या आ जाता है, पूरा क्रय मूल्य आ जाता है। जितना पैसा लगाया है दोस्तों वो पैसा आ जाता है। यहाँ 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है। 50 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है। अब यहाँ पे दोस्तों 40 वस्तु को बेच देता है तो जितना पैसा लगाया यानी कास्ट प्राइस जितना पैसा लगाया है उतना पूरा पैसा आ जाता है। अब पूरा पैसा जो होगा, जितना पैसा लगाया होगा व्यक्ति, वो क्या होगा दोस्तों 100% के बराबर होता है। तो यहाँ 100% बराबर, यहाँ पे 40 वस्तु के पैसा आ गया है तो यहाँ क्या होगा 100 बराबर कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लाभ 40 और 50 में 10 रुपये का 10 वस्तु का डिफरेंस है तो 10 के बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो यहाँ 10 के बराबर लाभ हो रहा है तो कितना परसेंट लाभ होगा दोस्तों, ये पूछा गया है क्वेश्चन में आपके। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 बजे हिसाब में 100। यहाँ पे x का जो मान आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 25%। और ये जो 25% होगा ये लाभ प्रतिशत के क्या होगा, बराबर होगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य ₹2408 है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों किसी वस्तु का 3 बातें निर्धारित होती है। एक, जितने में दुकानदार खरीदा रहा होगा वो, एक उसमें जितना रेट दर्ज किया होगा वो हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और एक क्या होगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एक क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा और क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदेगा, उसकी कीमत कितनी होगी, 100% होगी। और जितना यहाँ पे खरीद के लिए आया होगा उसकी कीमत कितना होगी, 100%। और अंकित मूल्य यहाँ पे जितना है, दुकानदार जितना उस पर रेट लिखा होगा उतना पैसा ग्राहक से मांगने का प्रयास करता है। तो दुकानदार ग्राहक से 100% मांगने का प्रयास करता है, 100% मांगने का प्रयास करता है ग्राहक से, 100% मांगने का प्रयास करता है। तो मांगता कितना है, यहाँ पे लिखा गया है 28 रुपये मांगता है। कितना मांगता है, 28 रुपये। लेकिन ग्राहक उसे 2408 रुपये लेता है, 2408 रुपये लेता है। अब यहाँ देखेंगे कि कितना कम दिया है पैसा। तो यहाँ पे देखेंगे 392 रुपये, 392 रुपये क्या है, कम दिया है। इसमें 8 2 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 392 रुपये कम दिया है तो ये इसको क्या मिला है, छूट मिला है। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे, जब जैसे हमारा दुकानदार ग्राहक से 100% मांगने का प्रयास करेगा, अगर 100% पैसा मांगता तो पैसा कितना मांगता, 100% पैसा मांगेगा तो पैसा कितना मांगे, 2800 रुपये। अब ग्राहक ने पैसा कितना कम दिया है, 392 रुपया कम दिया है, यानी इतने का छूट प्राप्त किया है। तो छूट 392 बराबर क्या होगा, छूट प्रतिशत क्या आ जाएगा, ये छूट आ गया। आपसे पूछा है कितना परसेंट का छूट मिला है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 0 से 0 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम काटेंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28 होगा, 7 5 35, 7 6 42 हो जाएगा। अब यहाँ कट जाएगा फिर 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। यह सब बराबर कितना आ जाएगा, 14% की क्या होगा, छूट प्राप्त करेगा। ग्राहक कितने परसेंट की छूट प्राप्त करेगा,
14% की छूट प्राप्त करेगा या दुकानदार ग्राहक को 14% की छूट देगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति रुपये 1 में 15 आम खरीदता है। रुपये 1 में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हो। दोस्तों, कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु खरीदेगा उसकी कीमत कितनी होती है? 100% होती है। अब 100% में जब खरीदेगा तो यहाँ पे रुपये को ऊपर लिखते हैं, वस्तु की संख्या को नीचे लिखते हैं। 1 रुपये में कितना खरीद रहा है? 1 रुपये में 15 आम खरीद रहा है। यहाँ पे 1 रुपये में 15 आम खरीद रहा है। अब कह रहा है कि 1 रुपये में कितना आम बेचे कि उसे 25% की हानि हो। यहाँ 100% पैसा लगाया है, अगर 25% पैसा नहीं आएगा तो पैसा कितना आएगा? 75% आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब यहाँ दो हम बराबर करेंगे, यहाँ तिर्यक में गुणा करा के लिख देते हैं और ऊपर नीचे और सामने सामने हम काट सकते हैं। तो यहाँ 25 को कितना हो जाएगा? 100, 25 में कितना होगा? 75। अब गुणा करा लेंगे तो 4/x बराबर कितना हो जाएगा? 3/15 होगा। 3 एकम 3, 3 पचे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 चौको कितना होगा? 20, x इधर आ जाएगा, x बराबर कितना होगा? 20। अगर व्यक्ति 1 रुपये में 20 आम बेचे तो उसे क्या होगा? 25% की हानि होगी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है, रेनू ने एक वस्तु रुपये 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे पे बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? रेनू जो है 1240 रुपये में एक वस्तु खरीदी है और वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है CP, क्रय मूल्य होता है दोस्तों 100%। 100% जो खरीदी है तो खरीदी कितने की है? 1240 रुपये की। यहाँ 100% बराबर क्या होगा दोस्तों? 1240 पे हो जाएगा। फिर वस्तु को 25% घाटा पे बेच दी है। अब यहाँ 25% निकाल देंगे इसमें से, 100% में 25% निकाल देंगे, बचा कितना? 75%। अब 75% बेची है तो कितने का बेची है? 100 रुपये का। अब यहाँ क्या करेंगे? 25 ये कितना होगा? 75, 25 चौको क्या होगा? 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? 31 ये क्या होगा? 93, 930 रुपये बराबर क्या होगा? 100। अब उसके पास इतने पैसे आए हैं। अब इतने में क्या कह रहा है? कोई एक नया वस्तु खरीदा है तो जितना उसके पास वस्तु है, जितना उसके पास रुपए है, ये रुपए क्या होगा? 100% के बराबर होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 930 रुपये। अब कह रहा है इस पर 40% का लाभ लेके बेचेंगे। 40% का लाभ लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 140%। 140% बराबर क्या होगा? 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 14 का 93 गुणा करा लेंगे तो यहाँ पे y बराबर मान लेते हैं। y बराबर कितना होगा? 14 3 42 हो जाएगा। 14 9 126 होगा। 26 4 कितना होगा? 14 9 126, 130 आ जाएगा। कितना होगा? 130। जब स्टार्टिंग में पैसा लगाया था 1240 लगाया, अब उसके पास पैसा कितना आ गया है दोस्तों? यहाँ पे 62 रुपये ज़्यादा आए। 62 रुपये का लाभ हुआ है दोस्तों। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना % का लाभ हुआ है, तो यहाँ फिर 100% बराबर कितना होगा? 1240 के होगा। अब 62 रुपये का लाभ हुआ है, 62 बराबर लाभ हुआ है, तो यहाँ पे A% का लाभ होगा, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ क्या करेंगे? 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 62 कम 62 होता है, 62 में ये कितना होगा? 124 होगा। और 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10। यहाँ A बराबर कितना आ जाएगा? 5% का। दोस्तों जो रेनू होगा उसको 5% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और उसे 1000 और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता।
वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु खरीदेगा, उसकी जो कीमत होगी, कास्ट प्राइस होगा, परसेंट में देखा जाए तो 100% होता है। कितना होगा? 100% होता है। अब वस्तु को 10% लाभ पर बेचेगा तो पहला जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, 10% जोड़ के इसमें लिखेंगे, 10% जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा? पहला सेलिंग प्राइस 110% होगा। पहला सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 110%। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% कम में खरीदा होता। पहले 100% में खरीदा था, अब 20% कम में खरीदा होगा तो कितने खरीदा होगा? 80% पे। और कह रहा है कि 1000 अधिक में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा। तो यहाँ इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो जो दूसरा सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस 80 गुणे कितना होगा? 140 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ से ये काट देंगे, डबल जीरो, 14 ठीक कितना होगा? 112%। अब यहाँ से कह रहा है कि 1000 ज़्यादा में बेचा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है? 2% ज़्यादा हुआ है और 1000 रुपये ज़्यादा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा? ये चाहे 2% कह लीजिए, चाहे 1000 कह लीजिए, दोनों बात क्या हुआ? बराबर मिल गया। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? 2% बराबर कितना होगा? 1000 के। 2% बराबर कितना होगा? 1000 से। अब यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 110% है, तो 110% बराबर कितना होगा? हम x की मान लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, और 55 में 1000 का गुणा करा लेंगे तो हमारा कितना होगा? 55,000 रुपये। ये आ जाएगा दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। क्या होगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस, प्रारंभिक सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों।